तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस चर्चा में गोता लगाते हैं। आज हम जिस स्रोत सामग्री का विश्लेषण करने वाले हैं वो एक ऐसी सच्ची घटना सामने लाती है जिस पर पहली बार में यकीन करना सच में मुश्किल है। कल्पना कीजिए एक ऐसी जिंदगी की जहां सांस लेने के अलावा आपकी हर एक हरकत सरकार तय करती हो। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जिसने इन बेड़ियों को तोड़ने का एक ऐसा रास्ता चुना जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, बल्कि उत्तर कोरिया की जमीनी सच्चाई है। एक ऐसी जगह जहां किसी को भी अपनी मर्जी से कुछ भी करने की आज़ादी नहीं है। मतलब आप अपनी मर्जी से एक शहर से दूसरे शहर भी नहीं जा सकते, और अपनी बात रखने की आज़ादी वो तो भूल ही जाइए। सरकार के खिलाफ एक शब्द भी मुंह से निकला तो समझो सीधे मौत को बुलावा दे दिया। ये पूरा का पूरा देश ना एक ऐसी खुली जेल की तरह है जिसकी दीवारें भले ही ना दिखें, लेकिन उन्हें पार करना लगभग नामुमकिन है। खैर, इस पूरे सिस्टम में जो बात सबसे ज्यादा खौफनाक है वो है ये नंबर 3। ये सिर्फ कोई मामूली गणित का नंबर नहीं है, वहां के लोगों के लिए ये आतंक का दूसरा नाम है। ये एक ऐसे क्रूर नियम की याद दिलाता है जिसने लोगों के दिलों में इतना खौफ भर दिया है कि वो सपने में भी बगावत के बारे में नहीं सोच पाते। और वो खौफनाक नियम है 3 जनरेशन पनिशमेंट, यानी 3 पीढ़ियों की सजा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई एक इंसान कोई जुर्म करता है या फिर वहां से भागने की कोशिश भी करता है तो उसकी सजा सिर्फ उसे नहीं मिलेगी। उस अकेले इंसान की भारी कीमत उसके माता पिता, उसके मासूम बच्चों और यहाँ तक कि पोते पोतियों को भी अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। जरा सोचिए, भागने का एक छोटा सा ख्याल भी पूरे खानदान को मौत के घाट उतार सकता है। दांव पर सब कुछ लगा होता है। लेकिन कहते हैं ना, इतने भयानक खौफ के बाद भी इंसान की आज़ादी की तड़प को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। और यहीं से इस कहानी के मुख्य किरदार सामने आते हैं, किम परिवार। इस साहसी परिवार ने तय किया कि ऐसे घुट घुट कर जीने से तो अच्छा है आज़ादी के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देना। उनकी ये बगावत कोई छोटा मोटा कदम नहीं थी। ये मौत की आंखों में आंखें डालकर ये कहने जैसा था कि आज़ादी हमें हर कीमत पर चाहिए। अब इस पूरी योजना की जटिलता के बारे में बात करते हैं। जरा इस ग्रुप के लोगों पर गौर कीजिए। कुल 9 लोग, और ये कोई ट्रेन कमांडोज नहीं थे। इस ग्रुप में एक बुजुर्ग माँ थी, कुछ वयस्क पुरुष, एक गर्भवती महिला और 2 छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे। सोच कर देखिए, एक ऐसे देश में जहां चप्पे चप्पे पर कैमरे और पुलिस का पहरा हो, वहां इतने कमजोर लोगों को साथ लेकर भागने का प्लान बनाना लॉजिस्टिकली कितना संभव रहा होगा। बच्चों के रोने की एक हल्की सी आवाज या बुजुर्ग माँ के कदमों की आहट भी उन सब की जान ले सकती थी। इन सब के बीच उनके थोड़े बहुत सामान में एक चीज ऐसी थी जो किसी का भी दिल पसीज दे, और वो था पिता की अस्थियों का कलश। ये भागने की कहानी ना सिर्फ एक बॉर्डर पार करने के बारे में नहीं है, ये एक बहुत ही गहरा भावनात्मक सफर है। अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए भी वो अपने पिता की आखिरी निशानी को उस जमीन पर नहीं छोड़ना चाहते थे। ये कलश इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि वो हमेशा के लिए अपना घर छोड़ रहे थे और अब कभी वापस न लौटने का पक्का इरादा कर चुके थे। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इस परिवार को इतनी हिम्मत मिली कहाँ से। तो बता दूं कि उनकी ये सारी हिम्मत एक बहुत ही गहरे विश्वास से आई थी। उत्तर कोरिया के बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया है। कल्पना कीजिए, जिस इंसान ने जिंदगी भर सिर्फ बंद दीवारें और सख्त पहरे देखे हों, उसके लिए एक खुली दुनिया के वजूद पर यकीन करना कितना मुश्किल होता होगा। लेकिन इसी एक लाइन ने, इसी एक उम्मीद ने उन्हें जिंदा रखा और आगे बढ़ने का हौसला दिया। अब सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि उस बड़ी दुनिया तक पहुंचा कैसे जाए। सामने 2 रास्ते थे। एक तरफ जमीनी बॉर्डर और खुफिया सुरंगें थीं, और दूसरी तरफ खुला समंदर। परिवार ने बहुत ही सोच समझ के जमीनी और सुरंग वाले रास्तों को तुरंत रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि जमीनी बॉर्डर्स पर हथियारों से लैस सैनिकों का कड़ा पहरा था, और जमीन के नीचे की सुरंगें किसी भी पल मौत का जाल बन सकती थी। एक गर्भवती महिला और छोटे बच्चों के साथ ऐसे रास्तों से जाना तो सीधे सीधे सुसाइड करने के बराबर था। तो फिर बचा क्या? उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प बचा, समंदर। ये अथाह, विशाल और अनप्रिडिक्टेबल समंदर ही उनके लिए बाहरी दुनिया का इकलौता दरवाजा था। लहरों का कोई भरोसा नहीं, तूफानों का कोई अता पता नहीं, लेकिन किम परिवार को ये रास्ता बाकी हर रास्ते से बेहतर लगा। शायद इसलिए क्योंकि यहाँ हथियारों वाले पहरेदारों से ज्यादा उन्हें प्रकृति से लड़ना था। समंदर जानलेवा जरूर था, लेकिन कम से कम वहां कोई क्रूर तानाशाह तो नहीं था ना। अब ये सब रातों रात तो हुआ नहीं।
जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 10। 10 का ये अंक कोई छोटा मोटा समय नहीं है। ये उन पूरे 10 सालों को दर्शाता है जो इस परिवार ने अपनी आज़ादी की योजना बनाने में लगा दिए। एक ऐसे माहौल में जहां पड़ोसी ही एक दूसरे की जासूसी कर रहे हों, जहां लोगों की अपनी बातें उनके खिलाफ सबूत बन सकती हों, वहां 10 साल तक इतना बड़ा राज छुपाकर रखना और हर दिन उसी लक्ष्य के लिए काम करना सच में असाधारण है। 10 साल का ये भयानक इंतजार और धैर्य अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। सोचिए, पहले साल में तो सिर्फ ये ख्याल आया था कि यहां से निकलना है। 5वें साल तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने बेहद खुफिया तरीके से, बिना किसी को भनक लगे, जरूरी सामान जुटाना शुरू किया। एक छोटी सी भी गलती होती और 3 पीढ़ियां वहीं खत्म हो जाती। और फिर वो पल आया पूरे 10वें साल में, जब उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर अपनी नाव समंदर में उतारी दी। ये पूरी टाइमलाइन इंसान की सहन शक्ति का एक अद्भुत उदाहरण है। 10 साल की खामोशी, हर पल का खौफ और एक अकल्पनीय धैर्य आखिर में इस एक पल में बदल गया। 9 जिंदगियां, सामने एक विशाल समंदर और एक बड़ी दुनिया की तलाश। उन्होंने अपने देश के तटों को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया और एक ऐसे अनजान सफर पर निकल पड़े जहां जीवित बचने की कोई गारंटी नहीं थी। ये पल हमें दिखाता है कि जब सब कुछ छिन जाता है ना, तब सिर्फ और सिर्फ उम्मीद इंसान को आगे ले जाती है। और अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे और उकसाने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। सच्ची आज़ादी की सिर्फ एक सांस के लिए कोई इंसान किस हद तक जा सकता है? वो क्या कीमत है जो वो चुकाने को तैयार हो सकता है? किम परिवार की इस कहानी ने साबित कर दिया कि जब बात आज़ादी और सम्मान से जीने की हो, तो इंसान दुनिया की सबसे डरावनी ताकतों से भी टकराने का साहस जुटा ही लेता है। ये कहानी कभी हार न मानने वाले जज्बे की एक जीती